श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय, जिसे सांख्य योग भी कहते हैं, उसकी गहन चर्चा में आपका अभिनंदन। नमस्कार। आज हम धर्मेंद्र भाटिया जी की जो पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता एक व्यावहारिक मार्गदर्शन, उसके आलोक में इस बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय के मर्म को समझने का प्रयास करेंगे। जी, हमारा लक्ष्य है अर्जुन के विषाद से आरंभ करके भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान की पूरी यात्रा को समझना। हाँ, वो कुरुक्षेत्र का दृश्य मन में लाना होगा। बिल्कुल, वो रणक्षेत्र जहां परमवीर अर्जुन अपने ही प्रियजनों, गुरुजनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने की सोचकर ही व्यथित हैं। उनका गांडीव जैसे हाथों से छूट रहा है, मन अवसाद में है। और ठीक इसी निर्णायक क्षण में श्री कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं। वो अर्जुन की इस दशा को, इस मोह को कहते हैं कि ये किसी श्रेष्ठ पुरुष को शोभा नहीं देता। हाँ, वो कहते हैं कि ये न स्वर्ग देगा न कीर्ति। बिल्कुल, कहते हैं इस हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्यागो, उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये स्थिति की गंभीरता दिखाता है। मतलब एक महान योद्धा अपने कर्तव्य पथ से हट रहा है। अर्जुन का अंतर्द्वंद्व भी बहुत गहरा है। वो कहते हैं, हे मधुसूदन, कैसे बाण चलाऊं मैं भीष्म पितामह पर, द्रोणाचार्य पर, ये तो पूजनीय है। उनके तर्क भी बड़े मार्मिक हैं। हाँ, कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन जी लूं। और उन्हें ये भी नहीं पता कि परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा। ये अनिश्चितता उन्हें और परेशान करती है। इसी घोर संशय की स्थिति में अर्जुन अंततः शरणागत होते हैं। हाँ, वो 7वां श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। जी, मतलब कायरता ने मेरे स्वभाव को ढक लिया है। धर्म क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। शिष्यस्ते अहम शाधे माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। और ये शरणागति, अपनी सीमाओं को मानना और फिर उच्च ज्ञान की इच्छा करना, यही तो आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। हाँ, यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि पांडव पक्ष धर्म के लिए खड़ा था, जबकि कौरवों ने अधर्म का रास्ता चुना था। अच्छा, तो अर्जुन की शरणागति के बाद ही श्री कृष्ण अपना वो मूल उपदेश आरंभ करते हैं, जो गीता का सार है। बिल्कुल, वो 11वां श्लोक, अशोच्या न वशोचस्त्वम, प्रज्ञावादाम शुभास्य से। हाँ, कि तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य हैं ही नहीं और बातें ज्ञानियों जैसी करते हो। पर जो सच में ज्ञानी है वो न मृतकों के लिए शोक करते हैं, न जीवितों के लिए। यही श्री कृष्ण अपना मुख्य तर्क रखते हैं। आत्मा शाश्वत है, नित्य है। आगे और स्पष्ट करते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि भविष्य में हम नहीं रहेंगे। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। तो इस नित्य तत्व को समझना ही शोक से मुक्ति है। हाँ, ये पहला चरण है। इस गहरी बात को समझाने के लिए श्री कृष्ण एक बहुत सरल सा उदाहरण भी देते हैं ना, वस्त्रों वाला। हाँ, वो 22वां श्लोक, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणी घृणाति नरो अपराणी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहन लेता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान्य संयाति नवानि देहि। ठीक वैसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण कर लेती है। कितना स्पष्ट। हाँ, और फिर आत्मा के स्वरूप का वर्णन है कि उसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, वो अविकारी है। अच्छा, यहाँ सत और असत का भेद समझना भी बहुत जरूरी है, जो श्लोक 16 में है। सत और असत। हाँ, सत वो है जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो हमेशा रहता है, बदलता नहीं, यानी आत्मा। और असत वो है जिसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं, जो बदलता रहता है, जैसे ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि। इनका आदि भी है, अंत भी है। बिल्कुल, जैसे श्रोत में एक उदाहरण है। हम अपने बचपन की तस्वीर देखकर कहते हैं ये मैं हूं, हालांकि उस शरीर का एक कण भी अब नहीं है। हाँ, सही बात है। तो ये जो मैं का बोध है, जो सारे बदलावों के बाद भी बना रहता है, वही उस नित्य आत्मा का संकेत है। अच्छा। और ये बोध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मृत्यु और हत्या से जुड़े शोक और पाप के डर का आधार ही खत्म कर देता है। मतलब आत्मा न मारती है न मरती है। जी, श्लोक 19 से 21 और 25 में यही कहा गया है।
अर्जुन का जो डर था कि स्वजनों को मारने से पाप लगेगा, उसका समाधान इसी आत्मज्ञान में है। अच्छा, तो आत्मा की नित्यता और अविकारिता समझाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान उनके कर्तव्य, उनके क्षत्रिय धर्म की ओर ले जाते हैं। हाँ, फिर वो कहते हैं स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। धर्मयादि युद्धात् श्रेयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। ये तो बहुत सीधा निर्देश है। हाँ, और वो युद्ध के परिणामों को भी स्पष्ट करते हैं। मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, जीते तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। मतलब दोनों ही स्थिति में लाभ है। जी, और ये भी याद दिलाते हैं कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बुरा होता है। तो ये एक तरह से स्वधर्म पालन का आह्वान है। बिल्कुल, यही स्वधर्म की अवधारणा आती है। हर व्यक्ति का समाज में, वर्ण व्यवस्था में एक नियत कर्तव्य है। अर्जुन क्षत्रिय हैं तो धर्म स्थापना के लिए युद्ध करना उनका स्वधर्म है। और श्री कृष्ण का मुख्य संदेश ये है कि कर्म अपने कर्तव्य के लिए करो, व्यक्तिगत लाभहानि, सुख दुख, जय पराजय का विचार से नहीं। वो जो श्लोक 38 है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवोम पापम अवाप्स्यसि। हाँ, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर युद्ध करो। ऐसे भाव से युद्ध करने पर पाप नहीं लगेगा। ये अद्भुत है कि कैसे इतने गहरे दार्शनिक सत्य को इतने व्यवहारिक कर्म, मतलब युद्ध से जोड़ा जा रहा है। यहीं से कर्मयोग का रास्ता खुलता है। हाँ, वो श्लोक 39, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसे, कि हे पार्थ, ये बुद्धि ज्ञान योग के लिए कही, अब कर्म योग के लिए सुनो, जिससे युक्त होकर तुम कर्म बंधन को काट दोगे। और इस रास्ते का एक आश्वासन भी है। श्लोक 40 में नेहाभिक्रमण नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं मिलता। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का थोड़ा सा अभ्यास भी महान भय से, मतलब जन्म मृत्यु का चक्र से रक्षा करता है। ये तो बहुत आशा बंधाने वाला वचन है। कर्मयोग का सार है समत्व बुद्धि, समता का भाव। समत्व बुद्धि। अपने कर्तव्य को संतुलित चित्त से करना, फल की आसक्ति के बिना। सफलता मिले या असफलता, सुख हो या दुख, मन शांत रहे। और यही निर्णायक है। हाँ, क्योंकि यही कर्म बंधन को काटता है। कर्मों से जो राग यानी आसक्ति और द्वेष यानी घृणा पैदा होती है, ये समत्व बुद्धि ही उनसे मुक्त करती है। इसीलिए निष्काम कर्म, मतलब बिना फल की इच्छा के कर्म, सकाम कर्म से बेहतर है। कहीं बेहतर। श्लोक 49। तभी तो कहा योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता ही योग है। हाँ, पर यहाँ कुशलता का अर्थ सिर्फ काम अच्छे से करना नहीं, बल्कि बंधन रहित होकर करना है। कर्म योग की ये समझ तो व्यक्ति को वेदों में बताए गए स्वर्गादि सुखों की इच्छा से भी ऊपर उठा देती है। निश्चय ही। श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि वेदों के कर्मकांड त्रिगुणात्मक विषयों की बात करते हैं, उनसे ऊपर उठो। योग क्षेम की चिंता से भी मुक्ति, मतलब जो नहीं मिला उसे पाने की इच्छा और जो मिला है उसे बचाने की चिंता। जी, उनसे भी मुक्त होने का उपदेश है। वो एक उदाहरण देते हैं ना, बड़े जलाशय का। हाँ, श्लोक 40 में कि जब बड़ा जलाशय मिल जाए तो छोटे गड्ढों के पानी की क्या जरूरत। बिल्कुल, आत्मज्ञान और समत्व बुद्धि के सामने बाकी इच्छाएं छोटी हो जाती हैं। और फिर आता है वो श्लोक जो शायद गीता का सबसे ज्यादा उद्धृत होने वाला श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माँ कर्मफल हेतुर्भूर माते संगोऽस्त्व कर्मणि। श्लोक 47। इसका सही अर्थ क्या है? क्या ये कहता है कि कर्म ही न करें, निष्क्रिय हो जाएं? कदापि नहीं। इसका सीधा अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम न तो कर्मों के फल का कारण बनो और न ही तुम्हारी आसक्ति अकर्मण्यता में हो। तो ये अनासक्त कर्म का संदेश है, निष्क्रियता का नहीं। बिल्कुल। कर्तव्य भावना से कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। समत्व बुद्धि से कर्म करने वाला पुण्य और पाप दोनों से इसी जीवन में ऊपर उठ जाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल को पार कर लेती है, तब सुने हुए और सुनने योग्य सांसारिक भोगों से वैराग्य हो जाता है। और जब अनेक मतों से विचलित बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है, तब योग सिद्ध होता है। इन गहरी बातों को सुनकर अर्जुन के मन में एक बहुत स्वाभाविक सवाल उठता है। वो पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा? समाधिस्थस्य केशव। हाँ, कि हे केशव, ये जो समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाला पुरुष है,
उसके लक्षण क्या हैं? स्थित धीः किम प्रभाषित किम आसीत व्रजित किम। वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये तो हम सबके मन का प्रश्न हो सकता है। हाँ, बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। और श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का बड़ा विस्तृत वर्णन करते हैं। क्या है वो लक्षण? जब व्यक्ति मन की सारी कामनाओं को छोड़ देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में निष्प्रह रहता है। हाँ, और जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो शुभ या अशुभ मिलने पर न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, मतलब संसारिक चिपकाव से रहित है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रिय निग्रह के लिए भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, कछुए वाला। जी, श्लोक 58। यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। कितना सटीक। पर यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी है। सिर्फ जबरदस्ती इंद्रियों को रोकना काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसे विषयों से हटने पर भी उनमें जो रस है, मतलब जो आसक्ति है, वो बनी रहती है। स्थित प्रज्ञ की तो वो आसक्ति भी परमात्मा के अनुभव से खत्म हो जाती है। और अगर आसक्ति बनी रहे तो ये बलवान इंद्रियां बुद्धिमान पुरुष के मन को भी जबरदस्ती खींच लेती हैं। तो फिर इंद्रियों को वश में करने का सही उपाय क्या है? उपाय है सारी इंद्रियों को वश में करके, चित्त को एकाग्र करके ईश्वर परायण होकर ध्यान में बैठना। जिसकी इंद्रियां वश में हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। और अगर मन विषयों के बारे में सोचता रहे तो एक विनाशकारी श्रृंखला शुरू हो जाती है। विषयों का चिंतन, फिर उनमें आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना में बाधा आने पर क्रोध, क्रोध से अविवेक यानी सम्मोह, उससे स्मृति भ्रम, फिर बुद्धिनाश और अंत में पतन। पूरी अधोगति की प्रक्रिया। बिल्कुल, श्लोक 62-63। और जो इस श्रृंखला से बच जाता है, उसका मार्ग कैसा होता है? उसके विपरीत, जिसका मन वश में है, वो साधक राग द्वेष से रहित होकर अपनी वश में की हुई इंद्रियों से विषयों में विचरता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता पाता है। और प्रसन्नता मिलने पर सारे दुखों का नाश हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है। वो ज्ञानी और सामान्य व्यक्ति के लिए रात्रि और दिन वाला दृष्टांत भी है ना? हाँ, श्लोक 69। ज्ञानी जिस आत्म तत्व में जागता है, वो सामान्य लोगों के लिए रात जैसा है, मतलब अगम्य। और जिन सांसारिक भोगों में सामान्य लोग जागते हैं, वो ज्ञानी के लिए रात जैसा है, मतलब उपेक्षणीय। एक और अद्भुत उदाहरण समुद्र का है। जी हाँ, श्लोक 70। जैसे अनेक नदियां समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र स्थिर रहता है, वैसे ही सारी कामनाएं स्थित प्रज्ञ पुरुष में समा जाती हैं, उसे विचलित किए बिना। वही शांति पाता है, कामनाओं के पीछे भागने वाला नहीं। अंततः जो सारी कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और इच्छा रहित होकर जीता है, वही शांति को प्राप्त होता है। यही ब्रह्मी स्थिति है, जिसे पाकर योगी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इसी में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। ये समत्व बुद्धि और निष्काम कर्म योग के अभ्यास का ही परिणाम है। बिल्कुल। तो ये थी अर्जुन के विषाद से शुरू हुई एक अद्भुत यात्रा, जो आत्मा की नित्यता, समत्व बुद्धि वाले निष्काम कर्म लोग और अंततः स्थित प्रज्ञावस्था तक हमें ले आई। अध्याय 2 तो अपने आप में पूरी गीता का सार लगता है। निश्चित रूप से इसका मूल संदेश बहुत स्पष्ट है। अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य का पालन करो, फल की आसक्ति के बिना, समता के भाव से। यही आंतरिक शांति और मुक्ति का मार्ग है। और इस चर्चा के अंत में एक विचारणीय बिंदु श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतनी कठिन परिस्थिति में भी स्वधर्म पालन का उपदेश दिया। आज के इस जटिल युग में, जहां इतनी परस्पर विरोधी अपेक्षाएं हैं, कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म, अपने असली कर्तव्य और जीवन के उद्देश्य को कैसे पहचाने और फिर उसका निष्काम भाव से पालन कैसे करे? ये गहन चिंतन का विषय है। इस पर विचार अवश्य कीजिएगा।